नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। चक्राता रोड झाझरा में सुभारती हॉस्पिटल, जहां पर हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम ने वहां के मरीजों का हाल जाना व हॉस्पिटल स्टाफ से भी कोरोना जैसी महामारी को लेकर बात की, जिसमें सुभारती हॉस्पिटल में बहुत अच्छी पहल की गई, जो कि शायद अभी किसी और हॉस्पिटल में यह सुविधा नहीं है। वह सुविधा वहां पर एडमिट मरीजों को 3 टाइम भोजन व चाय नाश्ता हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है और वहां का पूरा हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों का बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल रख रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी जिसमें खुद परिवार के लोग साथ छोड़ रहे हैं, वहां पर डॉक्टर ने उनकी पूरी टीम आगे आती है और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से 24 घंटे अपने परिवार की चिंता करे बिना सेवा कर रहे हैं। हमारे देश में अगर आज देखा जाए तो डॉक्टर साक्षात भगवान का अवतार हैं। अगर आपको यह देखना है तो आप सुभारती हॉस्पिटल झाझरा में जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर से उनकी पूरी टीम को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वह साफ सफाई जिस तरह से होनी चाहिए उसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सुभारती हॉस्पिटल के अंदर खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि इस महामारी के दौर में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है, जिसमें सुभारती हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वे शासन प्रशासन का भी पूरा सहयोग हॉस्पिटल को मिल रहा है। आज हम पहुंचे हैं देहरादून के सुभारती हॉस्पिटल, जहां पर हम बात करेंगे। अभी यहां पर हमारे साथ SMS मैम हैं, तो हम इनसे बात जानना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में। मैम, जैसा कि अभी ये कोविड चल रहा है और लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा उत्तराखंड में है और देहरादूनी राजधानी में बहुत बड़ा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पे किस किस तरह की फैसिलिटी आप थोड़ा बताएंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम हमारा देश बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है और उसका नाम है कोरोना, जो कि बायो वॉर की तरह हैं। जो मैं देखती हूँ पेशेंट बहुत मर रहे हैं और बहुत सीरियस हैं और उनको बेड्स भी हम लोग मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं पूरे, क्योंकि ICU की ज़्यादा डिमांड है, जो है नहीं इतने सब जगह ओवरफुल हो रहा है। हमारा ये नया हॉस्पिटल है जो कि 2-2.5 महीने पहले ही खुला है और हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं हम ऐसे मरीजों को पूरा शुरू से ही मुहैया करवा रहे हैं। और हमारे पास इस टाइम जो भी बेड्स हैं उसमें हमने 100 बेड्स तो आइसोलेशन को दे रखे हैं और 110 बेड्स ऑक्सीजन बेड्स हैं और 20 बेड्स हमारे ICU के हैं। हमारे ऑक्सीजन का प्लांट लगे हैं, एक पहले था, हमने इस मुसीबत को देखते हुए दूसरा प्लांट भी लगा लिया है और हमारे पास सिलेंडर्स भी हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे जो DM सर हैं और हमारे जो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं और रिक्वेस्ट से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी सरकार ने हमें बहुत मदद करी है। उन्होंने वेंटिलेटर्स भी दिए हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी दिए हैं, जिसकी वजह से हम इतनी सेवा कर पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ पेशेंट्स इतनी तादाद में हैं कि पूरे हॉस्पिटल्स देहरादून के उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सरकार ने एक फिक्स किया है रेट 6,400 ऑक्सीजन बेड्स के लिए और 10,000 के करीब उसके लिए, उसमें 80% हमें लेना है और उसी के हिसाब से ही हम ले रहे हैं। और आयुष्मान के जो पेशेंट्स हैं उनको टोटल 0 पैसे के ऊपर हम उनको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। सारे मरीजों को फ्री खाना 4 टाइम और रात को 2 बार चाय और गर्म पानी और काढ़ा, जो भी वो लोग कहते हैं, वो हम दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स दिन रात, हमारे नर्सेस, हमारे अटेंडेंट्स, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स सब इस काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से 15-20 मरीज रोज़ ठीक होके भी जा रहे हैं। और मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ अपने बच्चों को कि इतने मुश्किल टाइम में वो 24-24 घंटे वो काम करना चाहते हैं और वो अपने मरीज़ों को दिलो जान से सेवा कर रहे हैं। अटेंडेंट्स देखिए अलाउड नहीं है। अटेंडेंट्स इसलिए अलाउड नहीं है कि वो आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, फिर बाहर मार्केट जाएंगे,
अपने घरों में जाएंगे, वो कोरोना फैलाएंगे। इस वजह से हम अटेंडेंट्स का सारा काम अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। पेशेंट्स का देखिए नेचुरल कॉल होती है, पेशेंट की पॉटी भी है, सुसु भी है, खाना भी है, सफाई भी है, स्पंजिंग भी है। ये सब काम हमारे ही लोग, हमारी नर्सेज, हमारे अटेंडेंट्स ये मिलजुल के कर रहे हैं। जो कि घर का एक बंदा साथ में हो तो उठा के वो बाथरूम तक ले जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये इतनी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें हम अलाउ नहीं कर सकते, इस वजह से वो सारा कार्यभार भी हम लोगों ने अपने कंधों पे उठाया है। और मेरे ख्याल से ये सुविधाओं से इतना जो भी हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं, उसी की बदौलत काफ़ी पेशेंट डिस्चार्ज होके अच्छी हालात में जा रहे हैं। मैम देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान न्यूज़ 24 भी आप लोगों का आभारी है और धन्यवाद करता है आपको कि अब यहाँ पर आपने जो सबसे अच्छा काम हमें देखने को मिला है कि आपके अपने ऑक्सीजन प्लांट हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए सैल्यूट करते हैं हम आपको। और मैम आपसे एक छोटी सी राय और लेना चाहेंगे, जैसा कि अभी उत्तराखंड में बहुत भारी मात्रा में केसेस आ रहे हैं, कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो इस पे आप देश और प्रदेश की जनता को कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? देश और प्रदेश की जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, स्पेशली जो हमारे बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए सब लोग हैं, जो प्लान, उनको समझना है व्हाट इज़ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज़ फर्स्ट health, second is education. Concentrate on these two things. Nothing free is required. क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा अपने खाने पीने के लिए उठेगा और कुछ काम करेगा, लेकिन जब वो बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? तब नहीं है उसके पास पैसे, तो इतना काम तो वो कर लेगा कि अपना पेट भर ले। लेकिन प्लीज़ हमारे जितने प्लानर्स हैं, हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करिए। आप देखिए उसकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए। अगर ठीक टाइम पर ये प्लानिंग होती है, ऑक्सीजन का प्लांट्स जगह जगह लग गए होते और ये दिक्कत हम लोग संभाल सकते थे। आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम अपने आईसीयू नहीं बढ़ा सकते, और जो मरीज़ बेचारे धक्के खा रहे हैं उनके लिए सचमुच मेरा दिल भी रोता है और ऐसा लगता है जैसे हम कर्जदार हैं, हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है और ये गलती आगे ना हो। और बहुत अच्छा है जो सरकार ने कदम उठाया है कि पीको तैयार करे, नीको तैयार करे, ये है इसको, ये दूरदृष्टि हमेशा, क्योंकि मॉल ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रिजेस की ज़रूरत नहीं है, आपको भाई नेचुरली ट्रैवलिंग के लिए इतना चाहिए, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट करिए ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसा कि अभी जो वैज्ञानिक हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि अभी हमारे देश में तीसरी वेव भी आने वाली है, तो उसको लेके जो सबसे बड़ा खतरा जो अभी जताया जा रहा है वो छोटे बच्चों को लेके है। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइन आई हैं या डॉक्टर्स की टीम कोई उस पर कोई किस तरह से काम कर रहे हैं कि अगर हमारे देश में थर्ड वेव भी आती है तो उसमें हम बच्चों को किस तरह से बचा पाएंगे, उसके लिए भी कोई गाइडलाइन या कोई तैयार हुआ है? देखिए, कल और आज बराबर सरकार से हमें गाइडलाइंस मिल रही हैं कि हमें बताएं आपके पास कितने बच्चों के डॉक्टर हैं, पीकू का, पीकू मीन्स पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, कितने बेड्स हैं, कितने नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, और उसको कितनी आपके पास ट्रेंड नर्सिस हैं जो कि बच्चों को या नियोनेट्स को, नियोनेट मीन्स बहुत छोटा बच्चा विद इन 28 डेज, तो उसको संभालने वाले कितने डॉक्टर्स, कितनी नर्सिस, कितने आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो हैं गैजेट्स हैं। तो ये बहुत, ये इसको कहते हैं दूरदृष्टि। ये दूरदृष्टि बिल्कुल रिक्वायर्ड है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है। मेरी सरकार से निवेदन है, दो हाथ जोड़ के, कि हमारी जनता मर रही है और हमें उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जगह जगह, हर हॉस्पिटल में बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े यूनिट्स आप फ्री में दे दीजिए। इतना कुछ फ्री में देते हो, ये दीजिए फ्री में, ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें।
जैसा कि अभी आपने देखा, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ देखने को यही मिलती है कि ऑक्सीजन प्लांट अपना है। और हिंदुस्तान न्यूज़ 24 हमेशा सभी से यही अपील करता आया है कि हमारे डॉक्टर्स लोग अपनी और अपने परिवार की भी परवाह ना करते हुए हम लोगों को बचाने के लिए दिन रात वो इस जंग से लड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान न्यूज़ 24 सभी से अपील करता है कि बिना अति आवश्यक कार्य के अपने घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें, सरकार द्वारा बताई हुई गाइडलाइन का पालन करें, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। इसी में हम और हमारा और आपका परिवार सुरक्षित है। जब हम और हमारा परिवार सुरक्षित होगा तो हमारा देश सुरक्षित है। आइए हम जानते हैं, अभी एक्चुअली हम लोगों को सुनने को मिला था पिछली बार जो हमने एक न्यूज़ लगाई थी कि यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है वो पैसे लेता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमने भी इसकी पूरी तहकीकात की। अभी हम इसी के बारे में खुद हॉस्पिटल स्टाफ से जानते हैं। जी देखिए, हमारा स्टाफ बिल्कुल भी पैसे नहीं लेता है। हम फ्री में खाना मुहैया करवाते हैं और हम पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को बोलते हैं कि प्लीज़ खाना मत लाइए और किसी तरह का लालच मत लीजिए। हमने जगह जगह बोर्ड्स लगा रखे हैं। लालच देना और लेना दोनों ही गलत है। देखिए, हम और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को देने की कोशिश मत करिए। अगर कोई मांगता है तो आप हमें बताएं और उसकी रसीद के लिए ज़रूर मांगें। और ये बोर्ड्स लगाने का मकसद भी यही है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें और उस पर आप सेम वो भी करें, फॉलो भी करें। लेकिन हमारे यहाँ हमारा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। उनके पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि मैडम प्लीज़ हम नहीं चाहते, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि हर बंदा अगर ऐसा सोचेगा तो मरीजों का क्या होगा। वो अपनी जान की परवाह ना करके दिन रात यहाँ काम करते हैं। और जहाँ तक मोबाइल चोरी की बात है, वो एक दो लोग घुसे, वो चोर टाइप के थे, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थे, वो हमारा स्टाफ नहीं है। और हम ही लोगों ने पकड़ के पुलिस में दिया है। और हमें बहुत दुख भी हुआ कि जब हम ही ने पकड़ के दिया है तो वो चीज़ हमारे ऊपर वापस पलट के, वो एक दुख का ही कारण है। क्योंकि ये हमारे सारे वर्कर्स, नर्सिस और हमारे अटेंडेंट्स और स्वीपर्स यही कहने लगे, मैडम हम कैसे काम करें। तब मैंने ये कहा कि पत्थर तो पड़ेंगे, जब अच्छा काम करेंगे तो पत्थर भी पड़ेंगे। खाते रहिए लेकिन हमें काम नहीं बंद करना है। इस टाइम हमारे देशवासी मर रहे हैं, हमें उनकी सेवा करते रहना है। और मैं दो हाथ जोड़ के सबको निवेदन करती हूँ कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका दिल बढ़ाइए, इनको हिम्मत दीजिए प्लीज़। और देखिए, ये अपनी जान की परवाह ना करके फिर भी ये दिन रात लगे हुए हैं। जय। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम ये वैसे हम लोग भी उसको वेरीफाई कर चुके हैं कि ये हॉस्पिटल स्टाफ नहीं था। और हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स या जो अपना हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो आज पूरे देश जानता है कि हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो अपनी भी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की भी परवाह ना करते हुए आम लोगों को किस तरह से उनकी जानें बचा रहे हैं। 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो इस पे जो ये मामला हुआ था मोबाइल चोरी का, और एक अफवाह थी कि पैसा लेके खाना होता था, जबकि खाना तो हॉस्पिटल फ्री में देता है। तो ये उन लोगों पे कुछ एक्शन लिया था, वो किस एजेंसी के थे, उस एजेंसी पे भी एक्शन लिया गया था इसमें? देखिए, वो कॉन्ट्रैक्टर के हैं, जब हमने पुलिस में दे दिया, अब वो जाने, उनका कॉन्ट्रैक्टर जाने। अब पुलिस कार्रवाई करेगी जब हमने पुलिस को दे ही दिया। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी बीच सिर्फ एक आशा यही है, सब अपने परिवार में बैठे हैं। एक माँ का बेटा भी अपनी अगर कोरोना संक्रमित हैं, उनको छूने से डरता है। हमारे यही कोरोना वॉरियर्स के रूप में, एक भगवान के रूप में बनकर यही आज आगे आते हैं और सभी को गले भी लगाते हैं और इनका इलाज भी करते हैं, और ऊपर वाले की कृपा से सबको सुरक्षित और स्वस्थ कर घर भी भेजते हैं। तो हिंदुस्तान न्यूज़ 24 डॉक्टर्स और इनकी पूरी टीम को सैल्यूट करता है।
और आगे भी इसी तरह से डॉक्टर्स टीम अपना सहयोग करते रहें। आज हमारे साथ हैं सुभारती हॉस्पिटल में एडवोकेट मिस्टर कुणाल। हम इनसे अभी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे कोविड केयर सेंटर बना हुआ है हॉस्पिटल में, उसमें मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है और आप जो यहाँ पे पेशेंट हैं या उनके तीमार हैं उनको किस तरह से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूँगा सर आपको, और मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो हमने हॉस्पिटल 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक कोविड वाले जोन में और एक ग्रीन जोन में। तो ग्रीन जोन है जिसमें कोविड का कोई पेशेंट नहीं है और कोविड जोन में सिर्फ कोविड वाले हैं। मैनेजमेंट हमने इस तरह से कर रखा है कि ग्रीन जोन के लिए अलग मैनेजमेंट है और कोविड वाले के लिए अलग है, दोनों मिक्स नहीं होंगे जिससे वायरस इधर का उधर ना घूमे। हमने जो पेशेंट्स के लिए जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, उनके परिवारों के लिए यहाँ पे हमारे जो अटेंडेंट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। इनकी ड्यूटीज़ बांटी गई हैं शिफ्ट वाइज, और जो शिफ्ट वाइज भी क्या वो 24 घंटे ही लगे हुए हैं अपनी सेवा करने में। परिजनों के लिए हमने साफ कह रखा है कि आप किसी को भी लालच ना दें, पैसा ना दें। ये वर्कर्स अपना बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इन्हें आप करने दीजिए, हम पे भरोसा रखिए, हम आपके भरोसे पे खरे उतरेंगे और जितना हमसे बल हो पाएगा हम उससे ज़्यादा आपको करके दिखाएंगे और आगे करते ही रहेंगे। आप हम पे विश्वास रखें। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 भी सभी से अपील करता है कि अगर हॉस्पिटल में कोई भी कर्मचारी या कोई स्टाफ का आदमी आपसे पैसा मांगता है तो उसको पैसा ना दें, क्योंकि यहाँ पर भोजन पानी की निःशुल्क व्यवस्था हॉस्पिटल ने की हुई है। तो किसी के भी झांसे में ना आए, किसी को पैसा ना दें। और यहाँ पर जैसा कि हमें कुणाल जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो अभी हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कोविड पेशेंट हैं या और पेशेंट हैं उनको कितने समय खाना मिल रहा है, पानी किस तरह से दिया जा रहा है, अभी जानते हैं। एक तो यहाँ पे हमारे 3 टाइम खाना दिया जा रहा है, पेशेंट्स का अलग जाता है। कोविड का जो आईसीयू है, आईसीयू के लिए अलग खाना जाता है क्योंकि उनके मुंह में मास्क लगा रहता है, तो वो वैसा खाना नहीं खा पाते। एक जो दूसरे नॉर्मल पेशेंट हो जाते हैं, जनरल थोड़े सही, तो उनके लिए अलग खाना है। मेस आप चेक करेंगे, मेस का खाना चेक करेंगे तो मेस का खाना बहुत ही अच्छा है। उसमें सारे सब्जियां होती हैं, दाल होता है, चावल होते हैं, रोटी है, इवन हमारे उसके पास इवनिंग स्नैक्स में जैसे चाय जा रही है, काढ़ा जा रहा है, जितनी एसेंशियल चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन्स हैं पूरे उसमें डले हुए हैं। तो इसमें खाने में तो हमारी बिल्कुल कमी नहीं है और खाना निःशुल्क दिया जा रहा है, इसमें एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आप यहाँ पर एक कोरोना वॉरियर्स के उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। आप इसी तरह से जो है देश सेवा करते रहें। इसी के साथ जय हिंदुस्तान। जय हिंद।